प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के प्रथम अध्याय ईंटें, मनकें और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सभ्यता या संस्कृति एक ही बात है का अर्थ क्या है? सभ्यता ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, जिसमें रहन सहन, खान पान, संगीत, नृत्य इत्यादि जीवन से जुड़े हुए विषय शामिल होते हैं। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में फैला हुआ था। जहां आपको मैप पे पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है। भौगोलिक विस्तार का अर्थ होता है बच्चों, जिस क्षेत्र में यह सभ्यता फैली थी। किसी भी इतिहास के तथ्य को जानने के लिए भूगोल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भूगोल एक मंच है और इतिहास उस पर खेला जाने वाला नाटक है। तो मुख्य रूप से आप ये भौगोलिक विस्तार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मुख्य रूप से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता फली फूली थी। अब सिंधु नदी बच्चों, जो ब्लू कलर में आपको नदी दिख रही है, ये है, और दूसरी है रावी। ये दो नदियां इसलिए ली गई हैं क्योंकि हड़प्पा, जो इस सभ्यता का मुख्य केंद्र था, ये रावी नदी के तट पे था और दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अब हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर और लोथल। लोथल बच्चों हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, और जब हम व्यापार की बात करेंगे तो लोथल की जो लोकेशन है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बंदरगाह के जरिए समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ हमारा व्यापार होता था। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र चन्हूदड़ो, आमरी, सुतकांगेदोर, ये बच्चों आधुनिक पाकिस्तान में है। संस्कृति को अगर हम इतिहास में शब्दबद्ध करने की कोशिश करें तो संस्कृति पूरा वस्तुओं का एक समूह होता है, जिसकी एक विशिष्ट शैली होती है, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है तथा जिसका एक निश्चित कालक्रम होता है। संस्कृति, इसीलिए इस स्थान को हड़प्पा संस्कृति कहा गया, क्योंकि सबसे पहले 1920-21 में राखलदास बनर्जी और दयाराम सहानी द्वारा खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता फली फूली, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तीसरा, यह संस्कृति उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में आधुनिक पाकिस्तान तक फैली हुई थी। इस सभ्यता में लोगों के जीवन के बारे में जानने के जो स्रोत हैं, मुख्य रूप से आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मनकें, मुहरें, हड्डियां इत्यादि हैं, जिन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य भी कह सकते हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में लोगों के जीवन के बारे में जानने के मुख्य स्रोत ही पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएंगे। सभ्यता का अगर हम विस्तार क्लियर हो गया होगा आपको कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक। ऐसा नहीं है बच्चों
कि हड़प्पा सभ्यता एकदम उत्पन्न हुई और फिर खत्म भी हुई। इससे पहले भी संस्कृतियां थी जिन्हें हम प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति कहेंगे, और इसके बाद की संस्कृतियां परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहलाएंगी। मुख्य रूप से जो हड़प्पा सभ्यता का समय है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के निर्वाह के तरीके क्या थे, अर्थात लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। मुख्य रूप से बच्चों दो चीजों पर हम ध्यान देंगे। पहला है पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और दूसरा है जानवर। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद जिसमें मुख्य रूप से अनाज हैं, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, ज्वार और बाजरा। चावल भी मिला है, अपेक्षाकृत कम मिला है। इन चीजों के बारे में हमें जानकारी जले हुए अनाज के दाने और बीजों की खोज से पता चला है, जिससे पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आहार संबंधी आदतों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिसमें मवेशी हैं, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर। इसके अलावा मछलियों और पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं। जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं, जिनमें मुख्य रूप से घड़ियाल और हिरन हैं। प्यारे बच्चों, निर्वाह के तरीके में मुख्य रूप से हमने कृषि और मवेशी दो बिंदुओं पर ध्यान से पढ़ा है। अगले टॉपिक में हम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि करने के तरीके क्या थे, यंत्र क्या थे, सिंचाई कैसे की जाती थी, कृत्रिम थी, मानसून से की जाती थी। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आप इन विषयों को जितने आपको करवाए गए हैं ध्यान से मंथन कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ताकि अगले टॉपिक को समझने के लिए आप तैयार हों।